बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है, जिनको कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा और उनको चुनाव में भी हराने का काम किया। उन्हें कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा देने को विवश किया। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरक्षण का श्रेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बजाय जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को देने का आरोप भी लगाया है। मायावती ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से सिलसिलेवार पोस्ट में लिखा है कि कल BSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिए गए बयान की जानकारी मिली। SC/ST के बाद समक्ष कांग्रेस पार्टी के बयान में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू और गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहेब BR अंबेडकर को दिया जाए। बसपा सुप्रीमो ने अपने अगले पोस्ट में लिखा है कि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है, जिनको कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा और उनको चुनाव में भी हराने का काम किया। उन्हें कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा देने को विवश कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि देश में SC और ST वर्गों के उपवर्गीकरण के संबंध में अपने स्टैंड का खुलासा करने के पहले उनकी पार्टी NGOs और वकीलों से विचार विमर्श करेगी, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उपवर्गीकरण के पक्ष में है। कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में गोलमोल बातें की गई है। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बावजूद भी संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावित बनाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने संविधान और आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीती हैं। बता दें कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय पर कल एक बयान में कहा था कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के आधार पर वर्गीकरण का विचार निंदनीय है। उसने केंद्र सरकार से संसद में संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावित करने की मांग की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी राज्यों को SC और ST के भीतर उपवर्गीकरण बनाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बुद्धिजीवी विशेषज्ञों और NGO के साथ विचार विमर्श कर रही है और इस पर विस्तृत चर्चा के बाद अपना स्टैंड क्लियर करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उस हिस्से का विरोध करती है जिसमें क्रीमी लेयर अवधारणा की वकालत की गई है। नेहरू और गांधी के कारण आरक्षण को संवैधानिक मान्यता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत में अनुसूचित जाति के लोगों को सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूना पैक्ट के जरिए आरक्षण मिला। बाद में पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के योगदान के कारण इसे संविधान में मान्यता दी गई और नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू करवाया गया। लेकिन 70 साल बाद भी जब हम सरकारी नौकरियों में SC और ST समुदायों की भर्ती देखते हैं तो पाते हैं कि रिक्तियां अभी भी नहीं भरी जा रही है। ज्यादातर पद खाली है, यानी सामूहिक रूप से भी इन वर्गों के लोग वे इन पदों को भरने में सक्षम नहीं हैं। वे अब भी सामान्य वर्ग के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। इस पर कांग्रेस चीफ ने आगे कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण का आधार किसी समुदाय या व्यक्ति का आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि ये समाज में हजारों वर्षों से चली आ रही छुआछूत को खत्म करने के लिए है और ये अब भी समाज से खत्म नहीं हुआ है। हम हर दिन कई उदाहरण देखते हैं, इसलिए SC/ST समुदाय में क्रीमी लेयर की बात करना गलत है और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संविधान में दिए गए SC और ST के लिए आरक्षण के उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्र ने कहा संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि बी.आर. अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान में एससी और एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं था। कैबिनेट का ये सुविचारित मत है कि राजग सरकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के प्रावधानों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। इस महीने की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत के फैसले में राज्य सरकारों को एससी सूची के भीतर समुदायों को उपवर्गीकृत करने की अनुमति दी थी। आखिर क्या है क्रीमी लेयर? क्रीमी लेयर से मतलब है वो वर्ग जिसने आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर ली है। क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अभी ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रमोशन के मामले में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में 27% रिजर्वेशन मिलता है। क्रीमी लेयर के प्रावधान के मुताबिक अगर किसी ओबीसी परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से अधिक है तो उस परिवार के लड़के या लड़की को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। उसे नॉन रिजर्वेशन कोटे से नौकरी या दाखिला मिलता है। क्रीमी लेयर की व्यवस्था कब शुरू हुई? क्रीमी लेयर की शुरुआत पहली बार 1993 में हुई थी। उस समय 1 लाख सालाने की आय वाले लोगों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया। फिर 2004 में इस सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया। 2008 में 4.50 लाख यानी लगभग 4.5 लाख रुपए, 2013 में 6 लाख रुपए और 2017 में 8 लाख रुपए इसे कर दिया गया। क्रीमी लेयर में कौन शामिल है? क्रीमी लेयर में संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जज, यूपीएसएससी के अध्यक्ष और मेंबर, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इसके मेंबर और मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे लोग शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं में ग्रुप ए और ग्रुप बी कैटेगरी के अधिकारियों को भी क्रीमी लेयर में शामिल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को आरक्षण पर एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी रिजर्वेशन में भी सरकार अलग से वर्गीकरण कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की 7 जजों की संविधान पीठ ने एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के पक्ष में फैसला दिया। एक जज ने इसका विरोध भी किया था। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर ओबीसी क्रीमी लेयर से अलग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए क्रीमी लेयर महत्वपूर्ण हो सकता है। फैसला देने वाली बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि एक छात्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहा है और दूसरा किसी ग्रामीण इलाके के स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है तो दोनों को एक समान नहीं माना जा सकता। अगर एक पीढ़ी रिजर्वेशन का लाभ लेकर आगे बढ़ गई है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मायावती ने क्रीमी लेयर पर केंद्र के फैसले का किया स्वागत। मायावती ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज उनसे भेंट करने गए बीजेपी के एससी और एसटी सांसदों को यह आश्वासन देना कि एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने तथा एससी एसटी के आरक्षण में कोई उपवर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। ये उचित है और इस फैसले का स्वागत भी होगा। किंतु अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर एससी और एसटी में क्रीमी लेयर लागू करना तथा इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती तो शायद ये निर्णय नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय को संविधान
संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावित नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वह इस निर्णय का इस्तेमाल करके SC/ST वर्ग का उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लागू कर सकती है तथा संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाया जाए। आरक्षण में क्रीमी लेयर पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।